हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ कैसे वेरी होती है। तो मेन टॉपिक पर आने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट का मास m1 है और सेकंड का मास m2 है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। ठीक है, तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स एक्ट करती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दो ऑब्जेक्ट्स के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दो ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस के। ठीक है, यानी कि द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आप स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट लेंगे, अगर मास कम होगा तो फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। अगर आप मास ज़्यादा लेंगे तो यानी कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट होने वाली फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट्स को क्लोज रखोगे तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, अगर आप ऑब्जेक्ट्स को दूर रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज़ करेंगे g, और g की वैल्यू आपके पास 6.67 इंटू 10 की पावर -11 के इक्वल होती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चे, मान लीजिए आपके पास ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर मैंने स्मॉल एम मास का एक ऑब्जेक्ट रखा है। लेट कैपिटल एम इज द मास ऑफ द रेड अर्थ, और मान लीजिए बच्चे आर है रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए एफ जी एम इंटू स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर के इक्वल हम रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन एक्ट होगी। ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फ्री छोड़ देते हो तो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, और फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलरेशन डेवलप होता है। तो यहाँ पे मैं F इज इक्वल्स टू एम ए लिख सकती हूँ और यहाँ पे आ जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब m से m कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी जी एम ओवर आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये वो एक्सेलरेशन है जो अर्थ कॉज करेगी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से शो करते हैं और ये आ जाएगा जी एम ओवर आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि अर्थ कॉज करती है सभी ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, यानी कि अगर आपके पास लाइटर ऑब्जेक्ट है उस पर भी सेम एक्सेलरेशन लगने वाला है, और अगर आपके पास हैवियर ऑब्जेक्ट है उस पर भी सेम एक्सेलरेशन लगने वाला है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जी की वैल्यू आपके पास 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है। मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम and the radius of the earth is approximately 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करने पर, सॉल्व करने पर आपके पास g की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस होती है वो किलोमीटर में है एंड मास आपका किलोग्राम में है। ठीक है, सॉल्व करने पर आपके पास स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल आएगी, यानी कि आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है सरफेस पर वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होती है ऑब्जेक्ट के मास पर। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि डेप्थ में, ठीक है, अगर आप मान लीजिए डेप्थ में चले जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे वेरी होती है। ठीक है, तो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर आप डेप्थ में चले जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे वेरी होती है, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगी, बढ़ेगी या फिर कम होगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास अर्थ को हमने इस तरह से स्फीयर की फॉर्म में अज्यूम किया है जिसका मास कैपिटल एम है और जिसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को, या फिर हम इस पॉइंट तक चले गए हैं। ठीक है, हम डेप्थ डी पर
अर्थ के अंदर चले गए हैं और इस पॉइंट पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी एम ओवर आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम ओवर आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब मान लीजिए जब मैं डेप्थ डी में जाऊंगी, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने जी डी से शो कर रखा है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगी, जी इंटू मास। ये जो आपके पास स्मॉलर आपको स्फेयर दिखाई दे रहा है, इसका मास मैं मान लीजिए डीएम कंसीडर कर रही हूँ, और इसकी रेडियस सेंट्रल पॉइंट से इस स्मॉल स्फेयर का रेडियस। ठीक, अब ये कितना होगा, देखिए बेटा, ये आपके पास टोटल रेडियस है कैपिटल आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल डी के इक्वल है। तो आपके पास ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा ये आर माइनस डी के इक्वल होगा। ठीक, यानी कि जो आपके पास स्मॉलर स्फेयर है, ठीक है, स्मॉलर स्फेयर है, इसकी रेडियस आर माइनस डी के इक्वल होगी। ठीक, तो यहाँ पे रेडियस आर माइनस डी में पुट करूँगी और होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसका जो आपके पास स्फेयर है इसका मास कितना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो आपके पास पूरा अर्थ है इसकी डेंसिटी निकालेंगे। ठीक, तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो आपके पास पूरा कंप्लीट स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है, इसका हम सबसे पहले डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। राइट, तो डेंसिटी हम लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसी फॉर्म में रखूंगी डेंसिटी को। अब देखिए बच्चे, डेंसिटी हमने यूनिफॉर्म कंसीडर करके रखी है कि हर एक पार्ट की जो डेंसिटी रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक, तो डेंसिटी की हेल्प से मैं इस स्मॉलर पोर्शन का मास निकाल सकती हूँ। ठीक है, मैंने इस स्मॉलर पोर्शन के मास को डीएम कंसीडर किया है। ठीक है, इस स्मॉलर पोर्शन का मास आपके पास डीएम है। अब देखिए डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप डीएम को लिख सकते हो रो इंटू डीवी की फॉर्म में। राइट, तो डीएम आपके पास आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉलर पोर्शन। ठीक है, इस स्मॉलर पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा, ये आपके पास स्फेयर है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी रेडियस है आर माइनस डी होल होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल गया डीएम की वैल्यू। राइट, अब मैं रो की वैल्यू यहाँ से इसी क्वेश्चन में पुट करूँगी, तो आपके पास डीएम की वैल्यू बनेगी m over 4/3 pi r cube multiplied by 4/3 pi r minus d raised to the power 3। यहाँ से 4/3 से 4/3 कैंसिल एंड पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड आपके पास dm की वैल्यू बनेगी m over r cube इंटू r minus d raised to the power 3। तो ये आपके पास dm की वैल्यू है, इस स्मॉल स्फेयर की वैल्यू है। ठीक, अब इसके सरफेस पे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में डीएम की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम डीएम की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपके पास जी डी यानी कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी डी हमने मेंशन कर रखी है, तो ये बनेगा जी, यहाँ पे डीएम की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये बनेगा एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब आर माइनस डी रेज टू द पावर 3, और डिनोमिनेटर में आपके पास है आर माइनस डी रेज टू द पावर 2। ठीक, अब यहाँ पे पार्स आर माइनस डी रेज टू द पावर 2, यहाँ पे आर माइनस डी रेज टू द पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो जी डी आपके पास बनेगा जी एम ओवर आर क्यूब, और यहाँ पे आर माइनस डी आपके पास रह गया। ठीक, अब यहाँ पे मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर इंटू आर के फॉर्म में लिखा जा सकता है आर क्यूब को, एंड जी एम ओवर आर स्क्वायर। राइट, जी एम ओवर आर स्क्वायर ये जी के इक्वल है, यानी कि ये ग्रेविटी की वैल्यू है सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर। तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी जी डी इज इक्वल्स टू जी इंटू आर माइनस सी डिवाइडेड बाय आर। राइट, अब देखिए बच्चे,
इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है जी डी इज इक्वल्स टू जी, आर को मैं अंदर ले जाऊंगी तो ये बनेगा आर माइनस टी ओवर आर, राइट, एंड जी डी इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी ओवर आर, ठीक है। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डेप्थ डी पर, ठीक है। सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी है एंड डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी डी है। देखने से ही पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डेप्थ के साथ कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेंटर पर, राइट। हम सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से चली और आर डिस्टेंस कवर करने के बाद में सेंटर पर पहुँच गई, यानी कि डेप्थ डी इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। इफ डी इज इक्वल्स टू आर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास आ जाएगा जी इंटू 1 माइनस डी पे हमने क्या पुट करना है आर, सो ये कैंसिल हो जाएगा, जी डी इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 1 दैट इज जी डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। थैंक यू।